धन के दो स्वरूप हैं, धर्म में भी लगता है और दुष्कर्म में भी लगता है। तो ये लक्ष्य स्वर्ण में निवास दे दिया कलयुग को, तो कलयुग जब बैठता है तो फिर उपद्रव ही कराएगा। कली का अर्थ होता है कलह। कलयुग आएगा, कलह कराएगा। महाराज परीक्षित तो गौ माता को अभय दान दे के चले गए, पर एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने जंगल में निकल पड़े। शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए। अब जंगलों में इधर उधर दिन भर भटकते भटकते भूखे प्यासे शाम के वक्त समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ गया। तो प्यासे भूखे राजा आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाई, महाराज जी, और कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो झोंपड़ी में झांक करके भीतर देखा तो महात्मा लगा समाधि बैठे थे। राजा भूख प्यास से तो परेशान थे ही, भूख में स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। और दूसरा, राजा महाराजाओं का स्वभाव होता है सम्मान पाने का। जहां जाते हैं वही महाराज जी जय, महाराज जी की जय हो, जय जयकार का स्वभाव बन जाता है। जहां जाए वहीं जय जयकार होने लग जाए, माल्यार्पण होने लग जाए। और आज यहां पर कोई पानी की नहीं पूछ रहा, आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं दे रहा, तो मूड खराब हो गया। कहते हैं मृषा समाधि आहोश्वित, हे महात्मा जी सब सुन रहे हैं मेरी आवाज, पर सुनना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे, ये झूठ मूठ की समाधि का नाटक कर रहे हैं। अब ये समाधि झूठी है कि सच्ची कैसे पता चले? परीक्षित है ना, बात बात पर परीक्षा खूब लेते हैं। तो इतने में मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, तो उठाया अपने धनुष से सांप को और महात्मा के गले में लपेट दिया। समाधि तो सच्ची थी, इसलिए महात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो यथावत बैठे रहे। परंतु राजा गले में सांप डाल करके निकल गए वहां से, और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो भाग करके गया, समीक महाराज का पुत्र जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था, उसी के पास गए। भैया बहुत बड़ा अपमान हो गया तुम्हारे पिता का, क्या हुआ? बोले सम्राट परीक्षित आए, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल के चले गए। इतना सुन करके तो वह ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया, और कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्ज, कौशिकी नदी का जल अपनी अंजलि में लेकर भयंकर शाप परीक्षित को दे दिया बालक ने। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि।